राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि सूतक पातक में हम अपने लाला की सेवा कैसे करें। जन्म मृत्यु के समय जो सूतक पातक लगता है उसमें हम अपने ठाकुर जी की जो है सेवा कैसे करें, क्योंकि सूतक 10-12 दिन का होता है। तो 10-12 दिन तक हमारे बाल गोपाल बिना सेवा के कैसे रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कि आपके घर पे आपकी बेटी है या ननद है जिनकी शादी नहीं हुई है, आप उनसे ईजली सेवा अपने बाल गोपाल की करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से ये ऑप्शन है कि आप उनसे सेवा करवा लीजिए। बाल गोपाल आपके घर पे ही रहेंगे, आप अच्छे से उनकी देखभाल और आपकी नज़रों के सामने रहेंगे। ठीक है, और अगर आपके घर पे भी बेटी नहीं है या ननद नहीं है, घर पे कोई जिनकी शादी हुई हो, ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आप पड़ोस से किसी की बेटी है आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आप उनको घर पे बुला के भी सेवा अपनी लाला की करवा सकते हो। उनसे बोल सकते हो कि बेटा सुबह शाम आरती है और भोग प्रसाद है, आप करवा दीजिए उनसे। और ऐसे करके वही नहला देंगी आपके लाला को, अच्छा सा श्रृंगार कर देंगी। और आपके घर में जो भी भोजन बना है उसका आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते। मार्केट से चीज़ें मंगवा लीजिए, उनसे भोग जो है आप उसका भोग आप लाला को लगाइए। फल फ्रूट ड्राई फ्रूट्स मंगवा लीजिए, लेकिन आप अपने घर में जो भोजन बना है उसका सूतक पातक में लाला को भोग नहीं लगा सकते। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन, अगर नहीं आपके घर पे, मतलब कोई भी बच्चा आपके घर पे नहीं आना चाह रहा है, तो आप अपने लाला को, मतलब आपके पूरे परिवार में तो सूतक है, तो आप पड़ोस में दे सकते हैं अपने ठाकुर जी को सेवा के लिए। उनके भाव देख लीजिए, आपको ये जानकारी पहले से ही हो जाएगी कि ये हमारी लाला की देखभाल जो है अच्छे से कर सकते हैं या कर सकती हैं, तभी उनको ठाकुर जी अपनी दीजिएगा सेवा के लिए। क्योंकि जब हमारे मन में संतोष नहीं आता कि ये हमारे ठाकुर जी की सेवा जो है अच्छे से कर सकते हैं, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि वो उनके भाव कैसे हैं, वो हमारे लाला की सेवा कैसे करेंगे, तभी आप उनको अपने लाला जो है दीजिएगा। और आप उनको कुछ पैसे भी दे दीजिए कि हमारे लाला को जो है भोग आप लगा देना, रोज़ रोज़ ये चीज़ का ठाकुर जी को भोग लगा देना, तो आपके दिल को थोड़ा ना सुकून मिलेगा। इस तरह से आप अपने लाला की सेवा करवा सकते हैं। और ये ऑप्शन भी अगर आपके पास नहीं है कि आप किसी को अपने ठाकुर जी देना नहीं चाहते, या वो आपकी सेवा जो है लाला की करना नहीं चाहते, या मन से सेवा नहीं करेंगे, कोई भी दिक्कत है यहाँ पे, तो आप अपने रिलेशन में, अपने रिश्तेदारी में किसी को भी अपने घर पे बुला भी सकते हैं। क्योंकि उनका गोत्र अलग होता है, तो आप उनको घर पे बुला के भी ठाकुर जी की सेवा आराम से करवा सकते हैं। और आप जो लाला हैं आपकी नज़रों के सामने भी रहेंगे और अच्छे से उनकी सेवा भी हो जाएगी आपकी नज़रों के सामने, है ना। तो ऐसे भी आप उनकी सेवा करवा सकते हैं। या आपकी बेटी की शादी हो गई है, उनको बुला सकते हैं, ननद को बुला सकते हैं, या कोई भी रिलेशन में ऐसा है कि जो हमारे घर पे आके 10-12 दिन तक रुक सकता है और जो मेरे लाला की सेवा कर सकता है। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं है कि कोई मेरे घर पे आना नहीं चाहता या सेवा नहीं करना चाहता, या मेरे बेटी या ननद नहीं है, तो आप मानसिक रूप से उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे आपको पता चल गया कि आज मेरे घर पे सूतक पातक लग जाएगा, या आपको नहीं पता चल पाया तो आज हमारे घर पे सूतक पातक लग गया है, तो उस दिन आप फटाफट से स्नान कर लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए अपने ऊपर। ठीक है, गंगा जल छिड़कने के बाद आप अपने ठाकुर जी को स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद अच्छा सा श्रृंगार उनका कर दीजिए। उसके बाद आप उन्हें भोग प्रसाद, जैसे सूखा जो खराब ना हो ऐसा आप उनके पास प्रसाद रख दीजिए। जैसे बतासे हो गए, लड्डू हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए। एक जल उन्हें पात्र में भर करके रख दीजिए, गंगा जल रख दीजिए थोड़ा सा, है ना। और आप उनके पास जो है गऊ माता अगर आपके पास है, तो गऊ माता उनके पास तो 24 घंटे रहती होंगी, तो गऊ माता आप ठाकुर जी के पास रख सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि हे गऊ माता, हमारे लाला की सेवा जो है देख रेख आप करिएगा इतने दिन तक। और ठाकुर जी से भी बोल दीजिए कि मेरी कान्हा जी मजबूरी है, मैं सेवा इतने दिन तक आपकी नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर आपके पास गऊ माता नहीं है तो आप
अष्ट सखी भी रख सकते हैं। अष्ट सखी बहुत ही अच्छे से कान्हा जी का और राधा रानी का ध्यान जो है रखेंगी, तो आप अष्ट सखी रख दीजिए और भोग प्रसाद रख दीजिए और मंदिर को बंद कर दीजिए, पर्दा लगा दीजिए। फिर आप मानसिक रूप से उनकी सेवा करिए, मतलब शाम के टाइम जो है मानसिक रूप से आरती करिए, मानसिक रूप से कान्हा जी को भोग लगाइए, मानसिक रूप से स्नान करवाइए, है ना। इस तरह से आप लाला की सेवा कर सकते हैं और आपकी ये सेवा कान्हा जी जरूर स्वीकार करेंगे, ठाकुर जी जरूर स्वीकार करेंगे, ठीक है। और आप इस तरह से अपने लाला की सेवा कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं वो तो बच्चे हैं, उनको हम नहीं ऐसे रख सकते, किसी को देंगे भी नहीं, वो खुद से ही। तो ऐसा नहीं है, हमें कुछ मर्यादाएं हैं जिन्हें लांघना नहीं है और ठाकुर जी अजन्मे हैं, ठीक है। फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि वो प्रभु हैं, वो भगवान हैं, वो श्री हरि विष्णु का अवतार हैं, ठीक है। तो हमें अपनी मर्यादा में रहकर ही कान्हा की सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी हमारे भाव देखते हैं। आप सूतक पातक में बड़े ही प्यार से जब भी आप भोजन करें, कान्हा जी को मन से पुकारें कि हे प्रभु आप भी भोजन ग्रहण करें। जब भी आप सुबह स्नान करें 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठें और ठाकुर जी का ध्यान करें, उनका नाम जप करें कि हे प्रभु आप भी स्नान करिए, है ना। सुबह में आरती, शाम के टाइम पे आरती मानसिक रूप से करिए, ठीक है। इस तरह से आप लाला की सेवा कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, ठीक है। सूतक पातक में भगवान अशुद्ध नहीं होते, हम अशुद्ध होते हैं। हम अपनी अशुद्धि के कारण कान्हा जी को नहीं छू सकते। तो कुछ मर्यादाएं हैं जो हमें माननी पड़ती हैं, है ना। तो आप इस तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे लाला बैठे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इन्हें देखूं तो मन करता है बस देखती ही रहूं। और आप सब दर्शन कीजिए ठाकुर जी के। और मेरे लाला आज कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।